मेरा नाम विजयन कंडारी है। मैं देहरादून कैलाश हॉस्पिटल में, हमारी कैंसर यूनिट है, कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर। तो आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर आकाश नारायण गेंद हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं और कैंसर यूनिट के सर्जन भी हैं। तो वो कैंसर अवेयरनेस सेशन के लिए वो आपको एक हेल्थ टॉक का एक सेशन है ना, 10 से 15 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर का सेंसर है। आपकी कुछ भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसमें कोई मतलब इस तरह का आप वो ना करें यार मेरे को नहीं पता है, या कोई हंसेगा मेरे ऊपर, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, यहाँ टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे इनवाइट करूंगा डॉक्टर आकाश को। आपसे चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आकाश गेंद है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंसर का सर्जन हूँ, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैडम प्रिंसिपल एंड ऑल द फैकल्टी ऑफ द नर्सिंग कॉलेज। तो कैंसर आजकल इतना ज्यादा हो रहा है और रुड़की में इतना ज्यादा उसका प्रेजेंस नहीं था। तो हम लोग देहरादून से आते हैं, हमने स्टार्ट किया वेंचर विद आरोग्यम हॉस्पिटल कि हम वीक में एक बार ओपीडी मेरी रहती है और आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैं कैंसर का सर्जरी करता हूँ, हमारी पूरी टीम आएगी। और कैंसर आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट 4th कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल कैंसर का है। और इंडिया बहुत तेजी से नंबर 1 में जा रहा है। बहुत अच्छी बात नहीं है हम लोगों के लिए, बट वी आर बिकमिंग दी कैंसर कैपिटल, कहते हैं कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। बहुत से रीजंस हैं, पोल्यूशन है, मिलावट है, जेनेटिक्स है, बहुत से रीजन है जिसकी वजह से इंडिया आज नंबर 1 हो रहा है। नंबर 1 इंडिया बहुत चीजों में भी है, डायबिटीज में भी नंबर 1 हो रहा है, कैंसर में भी नंबर 1 हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग जैसे आपने नीचे देखा है आयुष्मान का भी पेशेंट लेते हैं हम लोग। तो उसमें मेरे काफी जो मेरे पेशेंट्स हैं वो फार्मर्स हैं। तो जो पेस्टिसाइड और वो सब बहुत पहले बैन भी हो गए थे, वो भी अभी भी यूज करते हैं। और जो यूरिया डालते हैं, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स डालते हैं, बहुत हानिकारक है। बच्चों के दूध में भी मिलावट है, हर एक चीज में मिलावट है। बहुत प्राउड नहीं फील करना चाहिए कि वी आर नंबर 1, मगर प्रॉब्लम्स हैं काफी ज्यादा, ये सब सॉल्व करना है। तो उत्तराखंड में हम सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है, हर पार्ट का कैंसर हो सकता है। और उसको अर्ली, जो आप पूछेंगे कि कोई इसका सिम्टम, हर एक कैंसर का अलग सिम्टम होगा। जहां से स्टार्ट होता है वहां का सिम्टम होगा। जैसे मुंह का कैंसर हो गया, मुंह में छाले हैं, वो हील नहीं हो रहा है, या ब्रेस्ट में लंप हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन टाइप की हो रही है, उल्टियां हो रही है, पॉटी में खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। मगर डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है। तो आपकी फैमिलीज में आप भी पेशेंट्स इधर देखेंगे, या किसी को भी ऐसे आता है, तो इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, उसको जल्दी पकड़ना। आप जल्दी नहीं पकड़ेंगे तो कैंसर को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो आपको भी एक दिमाग में होना चाहिए कि ये सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं, और इसको अर्ली डायग्नोज करने में आप हेल्प कर सकते हैं पूरी पब्लिक को। तो अभी मैं, आप ओपन फोरम है, आप कुछ भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन कैंसर के बारे में आप पूछे। सर, क्या कैंसर एक जेनेटिक डिजीज हो सकता है? ओके, जैसे काफी लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीने से कैंसर, लंग्स का, फेफड़ों का कैंसर होना बहुत कॉमन बात है। तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होना बहुत इजी हो जाता है। एक्चुअली आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। रिस्क फैक्टर बढ़ता है कि आपको लंग्स का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर होता है। जैसे कुछ लोगों को लंग कैंसर होता है, वो जो स्मोकिंग भी नहीं करते, तंबाकू भी नहीं लेते। तो स्मोकिंग इज नॉट द ओनली कॉज, तंबाकू एक इज नॉट द ओनली कॉज कि आपको कैंसर हो रहा है। 80% जो कैंसर हैं वो सब जेनेटिक कॉज है। 80% आपकी जेनेटिक का मतलब है कि आपको पुश्तैनी, आपको किसी और से आ रहा है, आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जा रहा है।
आपकी माँ से, आपके फादर से आपको आ रहा है, उनके माँ से, बाप से, उनके माँ के बाप से, काफी जनरेशन पीछे से, और जेनेटिक जीन्स में चल रहा है वो म्यूटेशन। या आप स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, जो आपका जीन्स, जैसे आपकी बॉडी है, जैसे आप हो, आपके जो कलर, आपके बाल का कलर ब्लैक है, आईज का कलर ब्राउन है, आपकी हाइट कितनी होगी, सब आपके जीन्स से डिटरमाइन होती है कि आप बड़े होके आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी आई का कलर क्या होगा, आपकी आपकी हर एक फीचर्स कैसे होंगे, वो आपके जेनेटिक्स में डिटरमाइन होते हैं। वैसे ये कैंसर का भी एक जीन होता है, उसमें अगर कुछ जीन में म्यूटेशन हो जाती है ना, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उससे कैंसर होता है। तो 80% कैंसर जेनेटिक होता है, या तो पुश्तैनी या तो आपसे स्टार्ट होगा म्यूटेशन। और कुछ पूछना चाहेंगे? आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग आएंगे, आपको काफी पेशेंस दिखाई देंगे कैंसर के। हाँ, बताइए। सर जैसे हमारे पेरेंट्स या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर वो कैरियर है और हम मानते हैं कि आगे जो हेरिडिटरी है वो डिजीज ना जाए, तो हम उसके लिए क्या, मतलब क्या हम अवेयरनेस एंड क्या प्रोटेक्शन हम इसमें कर सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैरियर थे? आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। कैरियर का मतलब है उसमें नहीं है, आपके पास डोमिनेटिंग जीन नहीं है। कैरियर का मतलब, एक तो एक आदमी को हो गया, उनकी मदर को था, डॉटर को हो गया, तो आपको डिजीज हो गया। आपकी मदर को जीन था, आपको नहीं हुआ, आप कैरियर हो, तो आपके डोमिनेंट जीन नहीं है वो। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि आपका जेनेटिक है कि नहीं है? जीन, आपको आजकल काफी जो सारी रिसर्च हो रही है वो जेनेटिक लेवल पे हो रही है, तो आपका जीन टाइपिंग होगा। आपको दो कॉमन जीन्स है, BRCA1 BRCA2, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होते हैं, वो अलग से P53, अलग अलग जीन्स अलग अलग कैंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जेनेटिक टाइपिंग करेंगे तो आपको पता चल सकता है, मगर एट प्रेजेंट बहुत कॉस्टली है वो, तो हम जनरल पब्लिक के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है। अभी तो कॉस्ट कम हो गई, अराउंड 40-50,000 का वो टेस्ट है, पहले 2-3 लाख का होता था वो टेस्ट। तो हम लोग पब्लिक में नहीं बोल सकते कि सब लोग करो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। मगर जीन टाइपिंग, पूरी आपकी जीन्स, एक एक जीन्स आप पे हो सकती है। तो हमारे लिए आपको ये देखना है ना कि हमारी कंट्री में आप कैसे उसको करें, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल एक काफी कंस्ट्रेंट रहता है नहीं। तो हम लोग, अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है, तो आपको रेगुलर, आपको चेकअप्स, रेगुलर स्क्रीनिंग में रहना है, यही आप कर सकते हैं। डेफिनेटली क्योरेबल है, मगर उसको अर्ली स्टेज में पकड़ना है। अगर आप स्टेज 4 में करोगे तो डेफिनेटली क्योरेबल नहीं है। Any question? हाँ, पूछे भाई। सर जैसे कि कोई पेशेंट आया है, फिर वो अपने साइन सिम्टम ऐसे बताया कि बताया हमें कि कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है तो हम कॉमनली यूज करते हैं कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए, कैंसर हेड टू टो कहीं भी हो सकता है, मुंह में हो सकता है, आंख में हो सकता है, गले में हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए, डिटेक्शन के लिए। देखिए, हम ऑल्सो, आप जब सोसाइटी में जाएंगे तो आपको ऐसा टेस्ट करना है कि जो इजीली अवेलेबल भी है। वैसे तो आप पेट स्कैन कर सकते हो, एक पेट स्कैन 24-25,000 का आता है टेस्ट, मगर वो सबको आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते है ना। तो ब्रेस्ट के लिए अगर कोई सिम्टम्स हैं तो मैमोग्राफी, जो 200-300 रुपए में होता है, वो करना है। तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आपको चाहिए तो पेट स्कैन, और बहुत कॉस्टली होता है वो, तभी हम सबके लिए नहीं बोलते हैं वो टेस्ट। तो एनीवे, हम लोग इधर आएंगे, एवरी फ्राइडे आएंगे। आप कभी भी आइए, हमसे बात करिए, हमारा एक ओपीडी रहेगा नीचे, हमारी पूरी टीम आएगी। और यू आर दी हेल्थ केयर सर्विस में है आप, आपको ये सब पता होना चाहिए। पूछो पूछो। सर जैसे कि पेट स्कैन करना है, हाँ, तो मैं पेट स्कैन कर रहे हैं, पेट स्कैन। से मतलब पता लग जाता है कि कैंसर है। पेट स्कैन के भी एक 100% श्योर नहीं होता है, क्योंकि वो 0.5 सेंटीमीटर से नीचे गार्ड नहीं पकड़ता है। अगर अर्ली स्टेज में है तो नहीं पता चलेगा। हाँ, थोड़ा बड़ा होगा तो पता चलता है।
मगर ये बहुत रिसेंट है। पेट स्कैन पिछले 10-15 साल से बहुत उसका नाम सुनने में आ रहा होगा आपको, और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है एट प्रेजेंट। तो हमारा जो रिकमेंडेशन, फर्स्ट टेस्ट आपका पेट स्कैन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए आपको, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में या स्टमक कैंसर, तो वी कैन हैव अ सेपरेट टॉक ऑन दैट नॉइज। तो वी आर मोर देन हैप्पी टू शेयर आवर नॉलेज विद यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।